नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आगे की जितनी भी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बहुत बड़ी डिफेंस डील के बारे में। वो है 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील, जो इंडियन एयरफोर्स की पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने की डील नहीं है, ये इंडिया की सिक्योरिटी, चाइना पाकिस्तान डेटरेंस और मेक इन इंडिया का एक बड़ा स्टेप है। आने वाले टाइम में ये डील डिसाइड करेगी कि इंडिया एयर पावर में कितना स्ट्रांग रहेगा। सबसे पहले समझते हैं राफेल होता क्या है। देखो, राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन बनाती है। मल्टी रोल का मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी और एंटी शिप मिशन सब कर सकता है। इस वजह से इसको ओमनी रोल फाइटर जेट बोला जाता है। इंडिया के पास पहले से 36 राफेल जेट्स हैं जो अंबाला और हसीमाड़ा एयर बेस पर डिप्लॉय हैं। ये दोनों बेसिस चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करते हैं। अब जो नई डील है वो 114 जेट्स की, उसके बाद इंडिया की राफेल स्ट्रेंथ लगभग 150 के आसपास हो जाएगी। इससे इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एज मिलेगा। इस डील की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 3.6 लाख करोड़ बताई जा रही है। ये नंबर बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट की प्राइस नहीं होती, बल्कि वेपन्स पैकेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, सिमुलेटर्स, स्पेयर पार्ट्स और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सब इंक्लूड होता है। इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेक इन इंडिया। देखो, प्लान ये है कि कुछ राफेल फाइटर जेट फ्रांस से फुली बिल्ट कंडीशन में आएंगे ताकि इंडियन एयरफोर्स को जल्दी ऑपरेशन कैपेबिलिटी मिल जाए। लेकिन जो मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट होंगे उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इससे इंडिया को एडवांस्ड फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग का रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, डिफेंस जॉब्स क्रिएट होंगी और फ्यूचर में इंडिया जिनेस फाइटर प्रोग्राम्स को बूस्ट मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स को नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस है, लेकिन अभी हमारे पास लगभग 30 या 31 स्क्वाड्रंस ही एक्टिव हैं। पुराने मिग 21 रिटायर हो चुके हैं और कुछ और एयरक्राफ्ट भी फेज आउट होंगे। दूसरी तरफ चाइना रैपिडली अपनी फोर्स मॉडर्नाइज कर रहा है। और नाउ राफेल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। राफेल मेट्योर मिसाइल्स कैरी करता है जिसका रेंज आई थिंक 150 किलोमीटर से ज़्यादा है, और इसका मतलब राफेल एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्टेंस से हिट कर सकता है जहां से एनिमी को पता भी नहीं चलेगा। नाउ टेक्नोलॉजी की बात करें तो राफेल में ऐसा रडार है जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करता है। उसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो एनिमी रडार को जाम और कंफ्यूज करता है। सिंपल वर्ड्स में राफेल पहले डिटेक्ट करेगा और खुद डिटेक्ट होने से बचेगा। ये मॉडर्न एयर वॉरफेयर में गेम चेंजर फीचर है। चाइना के कंपैरिजन में देखें तो चाइना के पास J-20 जैसा 5th जनरेशन फाइटर है, लेकिन उसका रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस अभी फुली प्रूवन नहीं मिला माना जाता। इस डील का एक नेवल एंगल भी इंपॉर्टेंट है। राफेल का नेवल वर्जन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है और फ्यूचर में INS विक्रांत जैसे कैरियर्स पर डिप्लॉय हो सकता है। इससे इंडियन नेवी की एयर पावर है ना, वो इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रॉन्ग होगी और चाइना के नेवल प्रेजेंस का काउंटर मिलेगा। अब मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का सिस्टम इंडिया में डेवलप होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि वॉर टाइम में एयरक्राफ्ट जल्दी सर्विसेबल रहेंगे, फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी और ऑपरेशनल रेडीनेस हाई रहेगी। स्ट्रेटजिकली ये डील एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बना रहा है और टू फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो रहा है। चाइना को सिग्नल है कि बॉर्डर पर एयर डोमिनेंस इजी नहीं होगी और पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्ग डिटरेंस है। और लॉन्ग टर्म में इस डील से इंडिया को सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, स्किल जॉब्स और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मिलेगी। राफेल इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बनेगा जब तक इंडिया का इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर फुली रेडी नहीं हो जाता। और कमेंट में आप ज़रूर बताना वो 5th जनरेशन जो इंडिया जिस पर काम कर रहा है वो उसका नाम क्या है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।